हर हर महादेव। रक्षाबंधन कब है 2024 में? जानेंगे सही डेट, तारीख, भद्रा का समय, राखी बांधने का समय, मुहूर्त क्या है। और बहन भाई के हाथ में जो है कलाई पर राखी बांधती है और भगवान से प्रे करती है उसके भाई की दीर्घ आयु के लिए। वहीं दिया अर्पित करके और थाल सजाती है। जानेंगे पूजा की थाली में कौन सी सामग्री होनी चाहिए, भाई का टीका करते समय अक्षत्र कौन से होने चाहिए और भाई के कौन से हाथ में राखी बांधना शुभ माना जाता है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जानते हैं रक्षाबंधन कब है 2024 में। दोस्तों डेट नोट कर लीजिए। राखी का सही तारीख और शुभ मुहूर्त कौन सा है। कहते हैं रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र यानी राखी का धागा बांधती है। वहीं मिठाई, सिंदूर, अक्षत्र के साथ में भाई का टीका करती है। इसी साल का रक्षाबंधन कितनी तारीख को है और थाल में क्या क्या रखना चाहिए, मोर पंख हाथ पर बांधना चाहिए या राखी बांधते समय रुद्राक्ष की माला या फिर मोर पंख या खाली रक्षा का सूत्र या कोई भी राखी बांध सकते हैं। इन सारी चीजों पर जानेंगे। शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, रक्षाबंधन कब है, जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन सनातन धर्म का एक मुख्य त्योहार है जो हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार को राखी के नाम से भी जाना जाता है और यही भाई बहन के प्यार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि भद्रा के समय में राखी नहीं बांधी जाती। अगर भद्रा के समय में राखी बांधते हैं तो भाई अशुभ घड़ी पर राखी बांधना बहुत ही नुकसान हो सकता है। इस साल रक्षाबंधन कितनी तारीख को हो, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा। रक्षाबंधन 2024 में 19 अगस्त दिन सोमवार के दिन मनाई जाएगी। राखी पूर्णिमा 19 अगस्त की सुबह 3:04 से रात 11:55 तक रहेगी। यही राखी बांधने का मुहूर्त रहेगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से रात 9:08 तक का रहेगा। वहीं रक्षा बंधन के लिए अपराह का मुहूर्त दोपहर 1:44 से शाम 4:20 तक रहेगा। रक्षाबंधन के लिए प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त 6:56 से रात 9:08 तक रहेगा। यही राखी का समय है। रक्षाबंधन जो भद्रा का अंत समय रहेगा वो 1:30 तक रहेगा। यही राखी जब भी बांधती हो, रक्षाबंधन का भद्रा पक्ष जो है वो 9:51 AM से 10:53 PM तक रहेगा। रक्षाबंधन भद्रा मुख जो रहेगा 10:53 AM से 12:37 PM तक रहेगा। यही रक्षाबंधन के पर्व का महत्व जानेंगे कि हमेशा हर एक कोई जानता है कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है। रक्षाबंधन का शब्दों से दो शब्द मिलकर बना है, पहला रक्षा और दूसरा बंधन। इस तरह से रक्षाबंधन का अर्थ हुआ एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान करता है। इस पवित्र दिन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। यही पहली राखी द्रौपदी ने कृष्ण जी की कलाई पर बांधी थी। उसी से जब कृष्ण द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था तब कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की थी और वचन दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। तभी से ये परंपरा चलती आ रही है और उनकी लंबी उम्र की भाइयों की लंबी उम्र की जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। जो बहन अपने भाइयों की उनकी रक्षा का वचन लेती हैं और देश विदेश में जहां पर भी उनका भाई होता है उस दिन वो राखी अवश्य बांधती है। राखी में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 3 कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। उससे पहले जिनका भाई अगर राखी पर सामने नहीं होते हैं तो वो बहन बड़ी दुखी होती हैं, या तो कोरियर कर देती हैं या आजकल ऑनलाइन का सिस्टम बहुत अच्छा है कि अपने भाई को वो ऑनलाइन फेस टू फेस व्हाट्सएप कॉलिंग करके भी राखी बांध सकती है। यहीं पर अगर आपका भाई उस परिस्थिति में भी नहीं हो तो आपको एक नारियल लेना, हिमगिरी जो होता है पानी वाला, उस पर आपको एक राखी बांध देती है, क्योंकि गोला जो वो भाई का प्रतीक होता है उस गोले पर भी आप तिलक कर सकती है। अगर मोर पंख की राखी जो जिसमें मोर होता है, मोर पंख होता है ना, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप अपने भाई की कलाई पर बांधती है उसकी राखी, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप रुद्राक्ष की राखी भाई की कलाई पर बांधती है तो भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ बना रहता है। अन्यथा आप रेड कलर का लाल सूत्र भी बांध सकती है। यही पूजा की थाली में आपको रोली, अक्षत, राखी, मिठाई,
और कुछ उपहार जो आप अपने भाई के लिए लेकर आई हैं, मिठाई से संबंधित या जलेबी से संबंधित या किसी भी प्रकार का उपहार जो आपके भाई को पसंद हो, मीठे में मीठा अवश्य रखना चाहिए। फिर अपने भाई का आप तिलक करके, भाई जो है बहन को गिफ्ट उपहार में देता है। वहीं जब बहन थाली सजाती है तो उसमें फूल, अक्षत्र, दिया और ये सारी चीजें होनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए अक्षत्र टूटे हुए नहीं होने चाहिए। जब भी आप राखी बांधती हैं तो आपका मुख किधर होना चाहिए और भाई का मुख किधर होना चाहिए। जब भी बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी भाई का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, हमेशा पूरब की दिशा में होना चाहिए। नंबर 2, जब भी मस्तक पर टीका कर रहे हो तो अक्षत्र टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर 3, जब भी भाई का टीका करें तो नंगे सिर यानी खाली सिर पर नहीं करना चाहिए, बहन के सिर पर भी कुछ होना चाहिए। और दुपट्टा या रुमाल, भाई के सिर पर भी आपको रुमाल या कोई भी अंगोछा किसी भी प्रकार से ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार खाली सिर कभी भी पूजा में नहीं बैठा जाता। वैसे ही भगवान के लिए आप उस समय उस क्षण भगवान से आराधना करते हो और राखी बांधते हो तो आपका सिर खाली नहीं होना चाहिए, रुमाल या दुपट्टा अक्षर ढककर बैठना चाहिए। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और खुशी खुशी दीर्घायु की आपको कामना करनी है। यही हमारी रक्षाबंधन का सही मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त था। जानेंगे दोस्तों कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी डालूंगी। ये मैंने आप लोगों के लिए आपको बता दिया कि रक्षाबंधन कब है और इस दिन के लिए बहनों को बड़ा ही बेसब्री से हर्ष उल्लास के साथ त्योहार मनाने की बहुत ही जल्दी रहती है। वो अपनी तैयारी करती रहती हैं और उन्हें लगता है कि बहनें भाई के घर जाती हैं, अपने मैके जाने की बहुत ज्यादा खुशी होती है। एक छोटी से बड़ी बहन तक ये इस पल के आने का इंतजार करती है और उन लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है जिसकी बहनें होती हैं कि काश मेरी बहन आएगी। और आज रक्षाबंधन है। अगर मस्तक पर आप टीका करते हैं तो लाल कलर की रोली से ही करना चाहिए, किसी और टीके का यूज ना करें, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो शुभ प्रतीक होता है। माँ लक्ष्मी का, माँ गौरा भगवान, सारे भगवान और माता रानी का आशीर्वाद होता है। तो इसलिए लाल रंग के कुमकुम से ही भाई का टीका करना चाहिए और उसके मनोकामना बोलनी चाहिए, उसके जीवन के दीर्घायु के लिए खुशियां मांगनी चाहिए।